जय हिंद प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। क्लास को एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। यह हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट रहेगा। आज हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट रहेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, क्या दिया गया है? पौधों में खालिस्तान हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है एसिबिक, अम्ल, जिब्रेलिक, ऑक्सिन या फिर साइटोकाइनिन। तो कौन से हार्मोन के संचार के कारण वे झुक जाते हैं, प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? तो वो ऑक्सिन के कारण। किसके कारण? ऑक्सिन के कारण। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? पहला आपका स्टार्च और ऑक्सीजन, दूसरा स्टार्च, जल और ऑक्सीजन, तीसरा ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन, चौथा ग्लूकोज और ऑक्सीजन। चौथा आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। क्या? ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है और लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा? बताइएगा। तो राइट आंसर आपका कोलेनकाइमा, स्क्लेरकाइमा, पेरेनकाइमा या फिर एरेनकाइमा। बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा। किससे? कोलेनकाइमा। ऑप्शन आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? कौन सा परागण के कारक नहीं है? इसके लिए क्रॉस परागण के लिए बताइएगा। क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? पहला आपका वायु, दूसरा जल, तीसरा जानवर, चौथा आपका पौधे। कौन से नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कौन से नहीं है? पौधे नहीं है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 41, अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? पहला आपका एंटीहिस्टामिन, दूसरा एंटासिड, तीसरा एंटीबायोटिक और चौथा आपका सल्फा दवा। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। चौथा आपका सल्फा दवा। तो ये आ जाएगा आपका कौन सा? एंटासिड। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एंटासिड किसे कहते हैं? एंटासिड वो पदार्थ होते हैं जो पेट के अम्ल को बेअसर करते हैं। उसे एंटासिड कहा जाता है। क्या? एंटासिड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंधारों और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है? बताइएगा। निवास कर सकता है तो वो आपका कौन है? जीवाणु, युगलिना, विषाणु या फिर अमीबा। तो आपका कौन है? जीवाणु। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए जीवाणु है वो आपका 100 डिग्री तापमान वाले स्थान पर भी रह सकता है। 100 डिग्री तापमान वाले स्थान पर भी रह सकता है। अगर हम बात करें किसकी? विषाणु की। तो विषाणु आपका क्या है? एक नॉर्मल के अंदर रह सकता है। क्या? नॉर्मल परिस्थिति के अंदर रह सकता है। अमीबा आपका अत्यधिक तापमान में भी जीवित नहीं रह सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है।
अधिवक्र ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, शीर्ष ग्रंथि या फिर यकृत ग्रंथि या फिर यकृत ग्रंथि। बताइएगा, मनुष्यों में अतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपकी कौन सी नहीं है? यकृत। कौन सी नहीं है? यकृत नहीं है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना का आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला आपका विभेदन, दूसरा विचरण, तीसरा एकीकरण, चौथा आपका कैल्सीकरण। चौथा आपका कैल्सीकरण। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? तो वह आपका क्या है? विभेदन। क्या? विभेदन। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, विभेदन। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से एक उचित क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। बताइएगा, उत्परिवर्तन, जनात्मक विगलन, प्राकृतिक चयन, क्रमिक विकास। पहले क्या आएगा? बताइएगा, पहले क्या आएगा? तो पहला आएगा आपका उत्परिवर्तन। क्या आएगा? उत्परिवर्तन आएगा। उसके बाद जनात्मक विगलन आएगा। उसके बाद आपका प्राकृतिक चयन आएगा और फिर आएगा आपका क्रमिक विकास। क्रमिक विकास तो ए बी सी डी आएगा। कौन से में? ए बी सी डी, ऑप्शन बी में। किस में? ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? वीर्य पुटिका, दूसरा आपका वर्षण, तीसरा प्रोटेस्ट, चौथा आपका वास डिफरेंस। बताइएगा, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो ये होता है आपका वर्षण। कौन सा? वर्षण। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा होता है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? मध्य मस्तिष्क, सेरिबेलम, अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या फिर अनुमस्तिष्क। कौन सा होता है? तो वो होता है आपका कौन सा? अग्र मस्तिष्क होता है। कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क। ठीक। मानव का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है मस्तिष्क का? वो परम मस्तिष्क होता है। वो सबसे बड़ा भाग की बात करें तो वो परम मस्तिष्क होता है। परम मस्तिष्क होता है सबसे बड़ा, परम मस्तिष्क। और मस्तिष्क में भूख और प्यास का केंद्र किसे कहा जाता है? भूख और प्यास का केंद्र कहाँ होता है? ये आपका हाइपोथैलेमस में होता है। कहाँ पे? हाइपोथैलेमस के अंदर होता है, हाइपोथैलेमस में। अनुमस्तिष्क आपका क्या करता है? शरीर का संतुलन बनाता है। अनुमस्तिष्क आपका शरीर का संतुलन बनाता है, शरीर का संतुलन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? पहला आपका खमीर, दूसरा प्लाज्मोडियम, तीसरा प्लेनेरिया, चौथा आपका हाइड्रा। चौथा आपका हाइड्रा। हाइड्रा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? हाइड्रा। कौन सा करता है? हाइड्रा करता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। अपने जीवन का 1/4 हिस्सा सभी जीन, अपने जीन का 3/4 हिस्सा और अपने जीन्स का आधा हिस्सा। बताइएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अपने जीन्स का आधा हिस्सा। ऑप्शन आपका डी। ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बहुविखंडन के द्वारा उत्पन्न होता है। बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। पहला आपका राइजिपस, दूसरा आपका प्लाज्मोडियम, तीसरा प्लेनेरिया, चौथा आपका खमीर। चौथा आपका खमीर। बताइएगा, बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है, क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्लाज्मोडियम। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है? पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है। केले के अंदर, बायोफाइटा के अंदर, ब्रायोफाइलमा के अंदर या फिर गुलाब का फूल, या फिर गुलाब का फूल किसके अंदर होती है? बताइएगा, फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है? तो ये आपका ब्रायोफाइलम के अंदर, ब्रायोफाइलम के अंदर होती है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? अंडक, पुष्प केसर, पंखुड़िया या फिर बाह्यदल, या फिर बाह्यदल। तो कौन होता है? वो होता है आपका अंडक। कौन सा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा परजीव के रूप में पौधे में पोषण प्राप्त करता है? कौन एक परजीव के रूप में पौधे में पोषण प्राप्त करता है? मलेरिया का परजीव, कस्क्यूटा, ब्रायोफार्मा या फिर जूं? बताइएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ये आपका कस्क्यूटा, क्या हो जाएगा? कस्क्यूटा हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है? इनमें से कौन एक सेप्रोट्रोफ है? कबूतर, कुकुरत्मा, शैवाल या फिर पुरुष, या फिर पुरुष? बताइएगा सेप्रोट्रोफ कौन है? तो ये आपका कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में युग्मक के केंद्रों का संलयन होता है। प्रजनन में युग्मक पैदा होते हैं। वंश विधानताओं को दर्शाता है। नए जीवन जनक माता पिता के समान होते हैं। नए जीवन जनक माता पिता के समान होते हैं। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो नए जीवन जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पौधे जिनमें पौधों के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, जिनमें विभिन्न भाग पाए नहीं जाते, वे टेरिडोफाइटा कहलाते हैं, या फिर फेनरोगेमस, या फिर थेलोफाइटा, या फिर ब्रायोफाइटा, या फिर ब्रायोफाइटा? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वे आपके थेलोफाइटा कहलाते हैं। क्या? थेलोफाइटा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है। मानव मादाओं, सांपों में, स्टारफिश में, या फिर मानव नरों के अंदर, या फिर मानव नरों के अंदर? तो एक पूर्ण मौजूद होता है क्या युग्म? तो वो आपका मानव मादाओं के अंदर होता है। किसमें? मानव मादाओं के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेंढकों में मानव की तरह एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे अपने खालिस्तान में भी श्वसन कर सकते हैं। खालिस्तान में भी श्वसन कर सकते हैं। श्वास प्रणाली में, श्वास रंध्रों में, कलोम में, या फिर अधर और सेल्शियम त्वचा के अंदर, या फिर अधर और सेल्शियम त्वचा के अंदर? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें अधर और सेल्शियम त्वचा के अंदर, सेल्शियम त्वचा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल कर्तक होते हैं 10, 4, 8 या फिर 12? एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल कर्तक होते हैं 10, 4, 8 या फिर 12? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती? बताइएगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती? पहला आपका ऑक्सीजन का अवशोषण, दूसरा जल के अणुओं का विभाजन, तीसरा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, चौथा आपका कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन। तो राइट आंसर होगा आपका ऑक्सीजन का अवशोषण। ऑक्सीजन का अवशोषण। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में फुफ्फुसीय शिरा खालिस्तान से जुड़ी होती है। मानव हृदय में फुफ्फुसीय शिरा खालिस्तान से जुड़ी होती है। पहला आपका बाय आलिंद, दूसरा दाई आलिंद, तीसरा बाय नील्य, चौथा आपका दाई नील्य। चौथा आपका दाई नील्य। चौथा आपका दाई नील्य। तो राइट आंसर होगा बाय आलिंद के अंदर। किसमें? बाय आलिंद में। ऑप्शन आपका ए होगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव मूत्र में खालिस्तान होते हैं। एक वयस्क मानव मूत्र में खालिस्तान होते हैं। क्या होता है? तो आपका इसके अंदर 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होती है, 2.5% अन्य विशिष्ट उत्पाद होते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बोमेन संपुट खालिस्तान के ढके होते हैं। बताइएगा, बोमेन संपुट खालिस्तान के को ढके रहती है। इसमें प्लेटलेट्स को, कोशिका गुच्छ को, न्यूरॉन को या फिर वक्राणु को। तो ये आपका केशिका गुच्छ को ढकी रहती है। किसको? केशिका गुच्छ को ढकी रहती है। ऑप्शन आपका बी होगा। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है? पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। पहला आपका मर्ग, दूसरा जूं, तीसरा मशरूम, चौथा अमीबा। चौथा आपका अमीबा। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? तो वो आपका क्या है? मशरूम। मशरूम आपका बाह्य पाचन का उपयोग करती है। किसके? बाह्य पाचन का। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? निम्न में से कौन वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? दाल, सेब, पत्ते सब्जियां या फिर खाद्यान्न? पत्तेदार सब्जियां या फिर खाद्यान्न? तो प्रोटीन के लिए सबसे अच्छा कौन है? दाल ही है। कौन है? दाल। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने जाइलम में किस प्रकार के अवशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? पुराने जाइलम में किस प्रकार के अवशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? पहला आपका वर्दी, रेजिन या गोंद, तीसरा यूरिक अम्ल, चौथा अमोनिया, यूरिया और अमीनो अम्ल। तो राइट आंसर होगा आपका कौन? रेजिन और गोंद। रेजिन और गोंद। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है? पहला आपका रसधनी के अंदर, दूसरा हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा पेरियोक्सोम, चौथा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। किसी में होती है? तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वक्रों में आरंभिक निरंजय लगभग प्रतिदिन होता है। प्रतिदिन कितना होता है? तो ये आपका 180 लीटर होता है। कितना? 180। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक की कौन सी विधि HIV के संक्रमण को रोकती है? कौन सी विधि HIV के संक्रमण को रोकती है? कॉपर टी, केवल रोध विधियाँ, कॉपर टी और कंडोम दोनों, मुख्य मार्ग के लिए जाने वाले गर्भ निरोधक। तो ये आपका केवल रोध विधियाँ। क्या? केवल रोध विधियाँ होती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचरित विषाणु जनित रोग है? कौन सा यौन संचरित विषाणु जनित रोग है? पहला आपका पीलिया, दूसरा गोगोरिया, तीसरा एड्स, चौथा आपका सिफिलिस। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका एड्स हो जाएगा। क्या? एड्स। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पहले पोषी स्तर पर होते हैं? कौन पहले पोषी स्तर पर होते हैं? तृतीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता और उत्पादक। तो कौन होते हैं? पहले आपका उत्पादक होता है। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता होता है, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, फिर अपघटक होता है। क्या? अपघटक होता है। फिर आपका अपघटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी लाइक व शेयर जरूर करते रहना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय भारत।